क्या आपने कभी उस रहस्यमयी शख्सियत के बारे में सुना है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अल्लाह के हुक्म से भटके हुओं को राह दिखाती है? एक ऐसी हस्ती जिसका जिक्र सदियों से लोगों की जबान पर है। आज भी कई लोग पुकारते हैं, ए खिज्र, आप कहाँ हैं? कब आकर हमें सही रास्ता दिखाएंगे? कहा जाता है कि वह उस द्वार के गवाह थे जब पहाड़ अपनी मौजूदा शक्ल में भी पूरी तरह कायम नहीं हुए थे, जब दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों का नामो निशान तक नहीं था, और जब इंसानी तारीख के अनगिनत बाब अभी लिखे भी नहीं गए थे। यह वही बंदा है जिसे अल्लाह ताला ने ऐसा इल्म अता फरमाया जो आम इंसानों से बिल्कुल अलग था। कुरान करीम में भी उनका जिक्र आता है और उनकी जिंदगी का एक छोटा सा वाकया कयामत तक आने वाली पूरी इंसानियत के लिए हिदायत और सबक बन गया। हैरत की बात यह है कि अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी उनसे इल्म हासिल करने के लिए सफर पर निकले। आखिर यह शख्सियत कौन थी? क्या वह नबी थे? क्या वह अल्लाह के किसी नेक वली थे या फिर कोई फरिश्ता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा है? आज हम आपको कुरान की सबसे रहस्यमयी और दिलचस्प दास्तानों में से एक सफर पर ले चलेंगे। सूरह अल कहफ की वह कहानी जिसने 1400 साल से उल्मा और मुफक्किरीन को गहरी सोच में डाल रखा है। यह है हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम की हैरत अंगेज दास्तान। लेकिन शुरू करने से पहले कमेंट में बताइए कि आप दिन में कितनी बार दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, और अगर आपको इस तरह की मुस्तनद, रिसर्च पर आधारित और दिलचस्प इस्लामी डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए, क्योंकि यकीन मानिए आज की यह कहानी आखिर तक आपकी सोच बदल देगी। अब आइए इस अजीम दास्तान का आगाज करते हैं। सदियों पहले मिस्र से निकलने के बाद बनी इजराइल एक इलाके में ठहरे हुए थे। उनके दरमियान अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। वही मूसा जिन्होंने फिरौन जैसे जालिम बादशाह को अल्लाह का पैगाम सुनाया। वही मूसा जिनके असा के जरिए अल्लाह ने समंदर को 2 हिस्सों में कर दिया और जिन्हें कलीमुल्लाह होने का अजीम शर्फ हासिल हुआ। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों के सामने एक असरदार खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, और यहीं से शुरू होती है वह दास्तान जिसने हमेशा के लिए इतिहास का रुख बदल दिया। मूसा अलैहिस्सलाम का खुतबा इतना असरदार था कि सुनने वालों के दिल पिघल गए। कई लोगों की आंखें नम हो गईं। जब खुतबा खत्म हुआ तो मजमे में से एक शख्स खड़ा हुआ और अदब से पूछने लगा, ए अल्लाह के नबी, आज इस धरती पर सबसे ज्यादा इल्म किसके पास है? यह सवाल देखने में बहुत साधारण था, लेकिन इसी सवाल से एक ऐसी दास्तान शुरू होने वाली थी जिसे कुरान हमेशा के लिए जिंदा कर देगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, सबसे ज्यादा इल्म मुझे दिया गया है। यह जवाब घमंड या तकब्बुर की वजह से नहीं था। वह अपने द्वार के जलीलुल कद्र नबी थे और उन पर तौरात नाजिल हुई थी। लेकिन सहीह अल बुखारी की रिवायत के मुताबिक अल्लाह ताला ने अपने नबी को यह सिखाना पसंद फरमाया कि हर इल्म की असल निस्बत आखिरकार अल्लाह ही की तरफ होती है। फिर अल्लाह ताला ने वहीं के जरिए फरमाया, ए मूसा, 2 समंदरों के संगम पर हमारा एक नेक बंदा मौजूद है जिसे हमने अपनी तरफ से खास इल्म अता किया है। यह सुनते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में उस बंदे से मिलने और उससे सीखने की ख्वाहिश पैदा हुई। उन्होंने अर्ज किया, ए मेरे रब, मैं उस बंदे तक कैसे पहुंचूं? अल्लाह ताला ने फरमाया, एक मछली अपने साथ रख लो, उसे एक टोकरी में रखो। जहां वह मछली तुम्हारी नजरों से ओझल हो जाए वही तुम्हारी मंजिल होगी। अल्लाह का हुक्म मिलते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बिना देर किए सफर की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने एक मछली टोकरी में रखी और अपने साथ अपने वफादार साथी हजरत यूशा बिन नून को भी ले लिया। हजरत यूशा बिन नून कोई साधारण साथी नहीं थे। आगे चलकर उन्हें बनी इजराइल की रहनुमाई का सम्मान मिला। इस तरह 2 महान हस्तियां एक ऐसे अल्लाह के नेक बंदे की तलाश में निकल पड़ीं जिसे रब ने अपने खास इल्म से नवाजा था। उनकी मंजिल थी मजमौल बहरैन, यानी 2 समंदरों का संगम। इस जगह की सही ताईन इतिहास में निश्चित रूप से साबित नहीं है। अलग अलग मुफस्सिरीन ने इसके बारे में विभिन्न राय पेश की है, लेकिन कुरान इसका सटीक स्थान बयान नहीं करता। लंबे सफर के बाद दोनों एक बड़ी चट्टान के पास पहुंचे। सफर की थकान साफ महसूस हो रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ देर वहीं आराम करने का इरादा किया, और यहीं से इस रहस्यमयी सफर का सबसे हैरत अंगेज मोड़ शुरू होने वाला था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ देर आराम करने लगे, जबकि हजरत
यूशा बिन नून भी पास ही बैठ गए। तभी अल्लाह की कुदरत से एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया। टोकरी में रखी हुई मछली अचानक जिंदा हो गई। उसने एक छलांग लगाई और समंदर की तरफ बढ़ गई। कुरान के बयान के मुताबिक उसने समंदर में अपना रास्ता इस तरह बना लिया कि वह एक अजीब निशानी बन गई। हजरत यूशा बिन नून ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा। उन्होंने इरादा किया कि जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जागेंगे वह उन्हें यह पूरी बात बता देंगे, लेकिन अल्लाह की हिकमत के तहत वह उस वक्त यह बात बताना भूल गए। कुछ देर बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उठे और दोनों दोबारा अपने सफर पर निकल पड़े। काफी दूर चलने के बाद सफर की थकान महसूस होने लगी। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारा खाना ले आओ, इस सफर ने हमें थका दिया है। यह सुनते ही हजरत यूशा बिन नून को अचानक सब कुछ याद आ गया। उन्होंने फौरन अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, जब हम उस चट्टान के पास ठहरे थे तभी मछली का वह अजीब वाकया पेश आया था। मैं आपको बताना चाहता था लेकिन भूल गया। वह मछली समंदर में चली गई और उसका रास्ता भी हैरतअंगेज था। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर खुशी झलक उठी। उन्होंने फरमाया, यही तो वह जगह है जिसकी हमें तलाश थी। दोनों बिना देर किए उसी रास्ते पर वापस लौट पड़े। जब वह चट्टान के पास पहुंचे तो वहां एक नेक बंदा मौजूद था। उन्होंने हरे रंग की चादर ओढ़ रखी थी। यही वह शख्सियत थी जिन्हें कुरान में हमारे बंदों में से एक बंदा कहा गया है और जिन्हें ज्यादातर मुफस्सिरीन हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम के नाम से पहचानते हैं। सहीह अल बुखारी की रिवायत के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें खिज्र इसलिए कहा गया क्योंकि एक बार वह बंजर जमीन पर बैठे तो अल्लाह के हुक्म से वह जमीन हरी भरी हो गई। इसी वजह से उन्हें खिज्र कहा जाने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अदब के साथ आगे बढ़े और सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, वलैकुमुस्सलाम। यहीं से दो महान हस्तियों के बीच वह ऐतिहासिक मुलाकात शुरू हुई जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए कुरान मजीद में महफूज कर दिया। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने तज्जुब से पूछा, तुम्हारी सरजमीन में इस तरह सलाम करने का तरीका कहां से आया? यह उस बात की तरफ इशारा था कि उस इलाके में इस अंदाज का सलाम आम नहीं था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अदब से जवाब दिया, मैं मूसा हूं। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या बनी इजराइल वाले मूसा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जी हां। फिर उन्होंने बेहद आजिजी और इखलास के साथ कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं ताकि आप मुझे वह इल्म सिखाएं जो अल्लाह ने आपको अता फरमाया है? हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम जानते थे कि आगे का सफर आसान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने फरमाया, आप मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकेंगे और जिस बात की पूरी हकीकत आपको मालूम ना हो उस पर सब्र कैसे करेंगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन जवाब दिया, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं आपके किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करूंगा। तब हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने एक शर्त रखी, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो रास्ते में किसी बात पर मुझसे सवाल मत करना जब तक कि मैं खुद उसका राज तुम्हें न बता दूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह शर्त मंजूर कर ली और दोनों अल्लाह के नेक बंदे एक नए और रहस्यमयी सफर पर निकल पड़े। रास्ते में एक दिलचस्प मंजर सामने आया। समंदर के किनारे एक छोटी सी चिड़िया आई। उसने अपनी चोंच समंदर में डुबोई, पानी का एक मामूली सा कतरा लिया और उड़ गई। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने इस मंजर की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, ऐ मूसा, अल्लाह के इल्म के मुकाबले में मेरा और तुम्हारा इल्म बिल्कुल वैसा ही है जैसे इस विशाल समंदर के मुकाबले में उस चिड़िया की चोंच में आया हुआ पानी का एक कतरा। यह मिसाल सुनकर साफ हो गया कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा आलिम क्यों ना हो, अल्लाह का इल्म हर चीज से कहीं ज्यादा व्यापक और मुकम्मल है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक छोटी सी कश्ती दिखाई दी। वह कुछ गरीब मछुआरों की थी जिनकी रोजी रोटी उसी एक कश्ती पर निर्भर थी। कश्ती वालों ने हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और कहा, ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, इनसे किराया लेना मुनासिब नहीं। उन्होंने पूरी मोहब्बत और एहतराम के साथ दोनों मुसाफिरों को बिना किसी उजरत के अपनी कश्ती में सवार कर लिया। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अब ऐसा वाकया होने वाला है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गहरी हैरत में डाल देगा। गरीब मछुआरों की वह छोटी सी कश्ती धीरे धीरे समंदर की लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन अगले ही पल ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम खामोशी से उठे और कश्ती के एक तख्ते को निकाल दिया। देखते ही देखते कश्ती में पानी आने लगा। यह मंजर देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। उन्होंने फौरन कहा, क्या आपने कश्ती में इसलिए नुकसान किया है कि इसके सवार डूब जाए? यह तो बहुत ही अजीब बात है। यह सवाल गुस्से की वजह से नहीं था बल्कि उन गरीब लोगों के लिए रहम और इंसाफ के जज्बे की वजह से था। एक नबी होने के नाते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी ऐसी बात पर खामोश कैसे रह सकते थे जो जाहिर में गलत दिखाई दे रही थी। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने सुकून के साथ सिर्फ इतना फरमाया, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे? यह सुनते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना वादा याद आ गया। उन्होंने फौरन अर्ज किया, मेरी भूल पर मुझे मुआखजा न कीजिए और मेरे मामले में सख्ती न फरमाइए। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने कोई बहस नहीं की। दोनों खामोशी से आगे बढ़ गए, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में उस कश्ती का राज अब भी अनसुलझा था। कुछ दूर चलने के बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। चारों तरफ मासूम हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। यहीं कुरान में बयान किया गया एक दूसरा वाकया पेश आया। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के तहत
उन बच्चों में से एक लड़के के साथ ऐसा अमल किया जिसे देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गहरी हैरत में पड़ गए। उन्होंने बेइख्तियार कहा, क्या आपने एक ऐसी जान के साथ यह मामला किया जिसने किसी का कत्ल भी नहीं किया था? यह तो बहुत ही असाधारण बात है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए यह मंजर समझना बेहद कठिन था, क्योंकि उन्हें उस फैसले के पीछे की पूरी हिकमत मालूम नहीं थी। दूसरी तरफ हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम अल्लाह के दिए हुए विशेष इल्म के मुताबिक अमल कर रहे थे। अब इस सफर का रहस्य और भी गहरा होता जा रहा था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सब्र की दूसरी परीक्षा शुरू हो चुकी थी। एक कश्ती का नहीं था, एक इंसानी जान का था। हजरत खिज्र अलसलाम ने फरमाया, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकेंगे? हजरत मूसा अलसलाम को फौरन एहसास हुआ कि वह दोबारा अपना वादा तोड़ बैठे हैं। उन्होंने निहायत आजिज़ी से अर्ज किया, अगर इसके बाद भी मैं आपसे किसी चीज के बारे में सवाल करूं तो फिर मुझे अपने साथ मत रखिएगा। यकीनन मेरी तरफ से आपको पूरा उज्र मिल चुका होगा। यह गोया हजरत मूसा अलसलाम की तरफ से आखिरी वादा था। इसी वाक्य के बारे में बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निहायत संगीत मुअस्सिर बात इरशाद फरमाई, अल्लाह मूसा पर रहम फरमाए, अगर वह सब्र कर लेते तो अल्लाह ताला हमें उन दोनों के मजीद अजीब वाकयात भी दिखाता। कश्ती का वाकया, फिर उस लड़के का वाकया, ये दोनों मनाजिर अभी तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जहन में गर्दिश कर रहे थे। काफी देर सफर करने के बाद दोनों एक बस्ती में दाखिल हुए। बाज रिवायत में इस बस्ती का नाम अंताकिया बयान किया गया है। यह बस्ती खुशहाल थी, घर आबाद थे, लोग अपने अपने कामों में मशरूफ थे। हजरत मूसा अलसलाम और हजरत खिज्र अलसलाम कई दिनों के मुसाफिर थे। उन्होंने बस्ती वालों से मेहमान नवाजी की दरख्वास्त की, किसी से पानी मांगा, किसी से खाने की दरख्वास्त की, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर पूरे शहर में किसी एक शख्स ने भी उन दोनों मुसाफिरों की मेजबानी कबूल न की। दोनों बस्ती से गुजर रहे थे कि अचानक हजरत खिज्र अलसलाम की नजर एक दीवार पर पड़ी। वो पुरानी दीवार थी, बुनियाद कमजोर हो चुकी थी। ऐसा महसूस होता था जैसे अगले ही लम्हे जमीन पर गिर जाएगी। हजरत खिज्र अलसलाम फौरन दीवार के करीब गए। संगीत, उन्होंने अपने हाथों से उसे सहारा दिया, पत्थरों को दुरुस्त किया, ईंटों को अपनी जगह रखा और थोड़ी ही देर में वो झुकी हुई दीवार दोबारा मजबूती से खड़ी हो गई। हजरत मूसा अलसलाम खामोशी से ये सब देखते रहे, लेकिन आखिरकार उनकी जुबान से अल्फाज निकल ही गए, अगर आप चाहते तो इस काम की कोई। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब मैं तुम्हें उन बातों की हकीकत बताता हूं जिन पर तुम सब्र न कर सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पूरी तवज्जो से सुनने लगे। अब हर राज एक एक करके खुलने वाला था। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस कश्ती में मैंने नुकसान किया था वह कुछ गरीब मछुआरों की थी। वे उसी से अपना रोजगार कमाते थे। उनके आगे एक जालिम बादशाह था जो हर सही सलामत कश्ती जबरदस्ती छीन लेता था। इसलिए अल्लाह के हुक्म से मैंने उसमें मामूली ऐब कर दिया ताकि वह उसकी नजर से बच जाए और उसके असली मालिक अपनी रोजी महफूज रख सकें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि जो काम उन्हें जाहिर में नुकसान लगा था वही उन गरीब लोगों के लिए रहमत बन गया। फिर हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने दूसरे वाकये की हिकमत बयान की। जहां तक उस लड़के का मामला है, उसके माँ बाप ईमान वाले नेक लोग थे। अल्लाह के इल्म में था कि अगर वह बड़ा होता तो उन्हें सरकशी और गुमराही की तरफ ले जाता। इसलिए अल्लाह ने चाहा कि उनकी जगह उन्हें ऐसी औलाद अता करे जो ज्यादा पाकीज़ा और नेक हो। कुछ तफसीरी रिवायतों में आता है कि बाद में अल्लाह ने उन्हें नेक औलाद से नवाजा, लेकिन इसकी तफसीलात पर उलमा के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अब यह हकीकत पूरी तरह वाज़ेह हो चुकी थी कि अल्लाह के फैसलों की हिकमत इंसान की सीमित नजर से कहीं ज्यादा गहरी हो। फिर हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने तीसरे वाकये की हिकमत बयान की। जहां तक उस दीवार का मामला है, वह इस शहर के 2 यतीम लड़कों की थी। उसके नीचे उनका खजाना दफन था और उनका वालिद एक नेक इंसान था। तुम्हारे रब ने चाहा कि जब वे बालिगन हों तो अपना खजाना खुद निकालें, इसलिए मैंने अल्लाह के हुक्म से उस दीवार को गिरने से बचा दिया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तीनों वाकयात की हकीकत पूरी तरह वाज़ेह हो चुकी थी। फिर हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने वह जुमला फरमाया जो इस पूरी दास्तान का निचोड़ है, मैंने यह सब अपनी मर्जी से नहीं किया, यह सब मेरे रब के हुक्म से था। 3 अलग अलग वाकयात, लेकिन तीनों में एक ही पैगाम छिपा था। इंसान सिर्फ वह देखता है जो उसकी आंखों के सामने होता है, जबकि अल्लाह ताला माजी, हाल और मुस्तकबिल सब कुछ अपने मुकम्मल इल्म से जानता है। कई बार कोई नुकसान आगे चलकर बहुत बड़ी नेमत साबित होता है। कई बार किसी दरवाजे का बंद होना किसी बेहतर रास्ते के खुलने की शुरुआत बन जाता है, और कई बार जिस बात पर इंसान सब्र नहीं कर पाता